हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉक्सिमा क्लासेस पे आपको रोज लाइव क्लास मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, डेली लाइव क्लास आ रहा है, एक 12 PM पर, एक 8 PM रात भी, ठीक है। एक दोपहर में, एक रात में, रोज आप लाइव क्लास देख पा रहे हैं। ये आपका 12 बजे का लाइव क्लास है और आज जो है टॉप 40 SST क्वेश्चन, एकदम टॉप TTI क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 2022 के, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, हम इतना जोर दे रहे हैं, अगर इंपॉर्टेंट TTI सब कर रहे हैं तो ये वास्तविक में आपका ये सेशन शानदार होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन, कुमारी भारती, शालिनी, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, सभी मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हैं, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, हर्ष, आर्यन, पूजा, अंजलि, जितने भी बच्चे हैं सभी डियर स्टूडेंट जुड़िए फटाफट। ठीक है, विश्वजीत जुड़ जाइए, तनिषा, हाय तनिषा, हाय सभी बच्चों को एक साथ, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। ठीक है, पूजा है, अंजलि है, निभा यादव हाय, निभा यादव हाय। ठीक है बच्चों, रिया फर्स्ट, रिया सेकेंड हाय। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड बोलना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए मौसमी, आपका भी स्वागत है। 10th SST, टॉप 40 10th SST। ठीक है बच्चों, चलिए सपना जुड़ जाइए बच्चों, सभी हमारे बच्चे जुड़ जाएंगे। आज हम आपका नाम उतना नहीं ले पाएंगे, आज फटाफट ये क्लास खत्म करना है। ठीक है बच्चों, चलिए पहले कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, इस सेशन के लास्ट में आप जो है एकदम अपना स्कोर लिखना नहीं भूलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जैसे ही हम लाइव आए आपको फटाक सा मिल जाए। ठीक है, आप अभी से 17 तारीख तक एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। अगर एक भी क्लास मिस करेंगे तो आपका 5 नंबर कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो मिस कर रहे हैं समझ लीजिए बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, आप उनका बराबरी नहीं करिएगा, मगर जब रिजल्ट निकलेगा तब देखिएगा कौन टैलेंटेड है, कौन कितना पानी में है। ठीक है, अभी क्या बोलने का है, अभी आप अपना मेहनत चुपचाप करते जाइए, एकदम साइलेंट किलर बन करके। ठीक है, सियाना वही होता है जो चुपचाप एकदम अपना काम करते जाता है और एक ही बार अपना बम फोड़ता है। आप लोग वैसे ही कीजिए, चुपचाप तैयारी करते जाइए, एकदम पूरा मेहनत कीजिए, रात को रात मत समझिए बच्चों, एकदम जी जान से लगे रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। पहला है बिहार, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है हरियाणा, चौथा है पंजाब की मैदानी क्षेत्र। सोपानी बोलते किसको है बच्चों? सोपानी किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। सोपानी बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेत को। ठीक है, सीढ़ी नुमा जो खेती होता है उसी को सोपानी कहते हैं, तो इसका मतलब हो गया उत्तराखंड। ठीक है, हमारा एक दिन और हुआ था ये क्वेश्चन, उत्तराखंड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों का उत्तराखंड है बिल्कुल राइट है, लगभग सभी बच्चे का बी ऑप्शन एकदम 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 जो है राइट है। ठीक है, अनामिका, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, विश्वजीत, पंकज, अनुभव, सपना, सभी बच्चे, शालिनी, बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, चलिए फटाक साथ दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? एकदम TTI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप TTI करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सीमेंट उद्योग में कच्चा माल जो है क्या क्या है। TTI कर दे रहे हैं हम इसको। ठीक है, TTI आप जो है प्रॉक्सिमा क्लासेस पर SST का जो है SST का टॉप 40 आज देख रहे हैं। ठीक है, आप रात में साइंस, आज सिर्फ साइंस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइंस रहेगा। आपको आज रात 8 बजे आपका साइंस रहेगा और आपका जो है एकदम पूरा में पूरा मार्क्स आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, रात 8 बजे एकदम जुड़िएगा। कोई भी काम रहे सारे काम को 1 घंटा नहीं 35 मिनट 30 मिनट के लिए साइड रखकर आप हमसे जरूर जुड़ेंगे। कल नहीं आज रात 8 बजे। ठीक है बच्चों, चलिए बिल्कुल लगभग सारे बच्चे का राइट आंसर आया है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है मेरे प्यारे बच्चों।
बिल्कुल राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग सभी बच्चे का कमेंट हम देख पा रहे हैं। अनामिका है, निभा यादव है, ठीक है, मुस्कान है, रिया है, दीपक है, नीतीश है, विश्वजीत है, खुशी है, सपना है, शालिनी है, सभी का, सोनम शर्मा है और आपका रिया है फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है बच्चों, सभी का हम ऑप्शन देख रहे हैं, बिल्कुल राइट है लगभग 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 सभी बच्चे का। चलिए आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम टीटीआई, ठीक है, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है, जब छपेगा तब आपको अफसोस लगेगा। पहला है, ठीक है बच्चों, पहला है सोना, ठीक है, पहला है सोना, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा, चौथा है मैग्नीज। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट है जिनका जिनका सी ऑप्शन है, बिल्कुल एकदम बच्चे बिल्कुल राइट, सी एकदम सही है। ठीक है, सोना सोना नहीं होगा, महंगा है, ठीक है, महंगा है, मगर उद्योगों की जननी कौन है, लोहा है, बिना लोहा का कुछ भी नहीं हो सकता है। लोहा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों फटाफट एकदम, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए इस क्लास से, नहीं तो बहुत पछताने वाले हैं आप आगे जा करके। फटाफट जुड़ जाइए हमारे क्लास से। चलिए बच्चों 12 बज चुके हैं, ठीक है, आप फटाफट जुड़िए, सिर्फ 35 मिनट का आज क्लास है, 35 से 40 मिनट का खत्म हो जाएगा। फटाफट जुड़ जाइए, 40 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बच्चों, निम्न में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है, आपको आपका इसका 100% आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। ठीक है बच्चों, एकदम फटाफट कमेंट कीजिए, निम्न में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार। यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, गुजरात कर लीजिएगा। बिहार, चार ऑप्शन आपके सामने है। बीमारू राज्य में बिहार भी आता है, आपको पता होगा, बीमारू राज्य, ठीक है, बीमारू, ठीक है, बी आई से बिहार, बिहार पहले नंबर पे है, बिहार इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग लगभग सभी बच्चे का एकदम तगड़ा आंसर है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है निम्न में खरीफ फसल कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, निम्न में खरीफ फसल कौन है। गेहूं, सरसों, चावल, मटर। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। लगभग लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ रहा है, एकदम स्पीड से और स्पीड से कमेंट कीजिए बच्चों, एकदम जितना आप खाए पिए हैं सब निकाल दीजिए आज। निम्न में खरीफ फसल कौन है, गेहूं, सरसों, चावल, मटर। जी हाँ, जिनका जिनका बिल्कुल गेहूं खरीफ फसल जो है, बिल्कुल कौन सा आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल चावल इज द राइट आंसर। ठीक है, रबी गेहूं हो जाता है और खरीफ जो है चावल हो जाता है। ठीक है बच्चों, एकदम सही जवाब है, चावल इज द राइट आंसर। बाकी सभी जो है रबी फसल है, सभी बाकी बचा हुआ रबी फसल है। चलिए बच्चों छठे नंबर क्वेश्चन पे, सोशल साइंस का ये सेशन चल रहा है, एकदम शानदार सेशन। आज सोशल साइंस का दोपहर में है और रात 8 बजे से लाइव रहेंगे साइंस टॉप 40 लेकर, एकदम तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए तैयार रहिएगा रात के लिए, रात को बूस्टर मिलेगा आपको। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। कहां सबसे अधिक वन है। लगभग लगभग सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। विश्वजीत, रिया, ठीक है, नीतीश, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, भारती, शालिनी, सोनम, रिया 1, रिया 2, निभा यादव, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बच्चों किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, जो कंटिन्यू क्लास करते हैं अब उन्हीं का सिर्फ हम नाम लेंगे, जो रोज क्लास लेते हैं, ठीक है, जो रोज क्लास हमारा अटेंड करते हैं, अब वही हमारे नजर में हमारे प्रिय स्टूडेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है नहीं करते हैं क्लास। ठीक है, चलिए बच्चों, अनुष्का आपका भी स्वागत है। ठीक है, आप भी कभी कभी क्लास कर लिया कीजिए, करते ही हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए अच्छा लगता है। 7 नंबर, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। ठीक है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है। बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है।
4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। फटाफट कमेंट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, बहुत लाजवाब। आज कौन सा आप लोग घुट्टी पी कर आए हैं? अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिए। बहुत बहुत शानदार। इस तरह से अगर आपका तैयारी रहा तो 500 में लग रहा है 490 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, हमें बहुत खुशी है आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है पहला राज्य है, सबसे आगे है, ठीक है बच्चों। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है मद्रास। फटाफट कमेंट करिएगा बच्चे, फटाफट, ठीक है। विश्वजीत फटाफट कमेंट करो, कल का क्लास भी तुम मिस किया है, ठीक है। छत्ता घिस देंगे तुम्हारा एक आध दिन। अब हमको बोलने पे मजबूर मत करो, ठीक है ना। चलो, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है महाराष्ट्र, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चों, फटाफट, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत तागड़ा, बहुत शानदार बच्चों। गेहूं के उत्पादन में यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे आगे है, ठीक है। यूपी, यूपी याद रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। कह रहा है चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। फटाफट कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन, ठीक है। चारों में से एक सही है आपका। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब। चावल के उत्पादन में लगभग लगभग सारे बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। देखिएगा बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही तागड़ा, लाजवाब क्वेश्चन, शानदार एकदम, एग्जाम में छपने वाला। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा आप जानते होंगे कॉफी के जैसा ही पीने वाला होता है। सबसे अधिक जो है किस राज्य में उत्पादन होता है कहवा का बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिएगा। आवाज आपको सही से जा रहा है ना? थोड़ा गला खराब है बच्चों क्योंकि दही ज्यादा खा लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। अब बहुत फटाफट कमेंट आ रहा है सभी बच्चों का, बहुत शानदार। जिन जिन बच्चों का बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। कर्नाटक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कर्नाटक जो है बिल्कुल सही है। चलिए, 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? बहुत टीटीआई है, इसको आप टीटीआई कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप टीटीआई करेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टीटीआई, चलिए बच्चों, टीटीआई कर दिए हैं, आप फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट बच्चों। लेट नहीं करेंगे, लेट नहीं करेंगे, सेशन को शानदार तरीके से समाप्त करना है, ठीक है बच्चों। सेशन को शानदार, लगभग लगभग सभी बच्चे का जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट, राइट जवाब मेरे प्यारे बच्चों, शानदार, लाजवाब, ठीक है। एकदम आप लोग गर्दा उड़ाती हैं आज। इसी तरह से बच्चों आप अपने प्रिपरेशन को लगातार जारी रखिए। हमें आशा है कि आपका एग्जाम इस बार शानदार जाने वाला है, ठीक है। जिस हिसाब से आपका तैयारी चल रहा है, हमें लग रहा है कि इस बार आप जो है कुछ नया इतिहास लिखेंगे, नया इतिहास, ठीक है बच्चों। नया जो है एक अध्याय लिखेंगे इस बार, चवाड़ा का नाम आप लोग रोशन करेंगे, हमें लग रहा है जैसा कि, ठीक है। चलिए, अगला अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 12वां नंबर क्वेश्चन। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली, देखिए अभी कमेंट, अभी हम ऑप्शन भी नहीं दिए, आंसर भी आ गया, इसे बोलते हैं टैलेंट, ठीक है। बहुत शानदार बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, बहुत शानदार।
ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। एकदम 8 बजे आज शाम में साइंस का टॉप 40 क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। एकदम तगड़ा सेशन चलने वाला है बच्चा। ठीक है बच्चा पार्टी, एकदम तगड़ा सेशन, एकदम जबरदस्त। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, लगभग लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है, इसलिए हम इसका आंसर दे रहे हैं गुजरात। गुजरात बिल्कुल, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास और मूंगफली होता है, काली मिट्टी, ठीक है, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। ठीक है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहे हैं, टीटीआई हम कर दे रहे हैं बच्चों, एकदम फटाक से आप इसको लिख लीजिए, टीटीआई। ठीक है बच्चों, कितना बटा कितना है? 1/3, 2/3, 1/4 और 1/5। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इस बार अवर लग रहा है गड़बड़ा रहा है, इस बार गड़बड़ा रहा है बच्चों। चलिए बी जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट है, 2/3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 14वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इस बार ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर में थोड़ा सा ध्यान दे करके ऑप्शन मारिएगा। गलत करने की ज्यादा है संभावना, इसमें गलत होने की संभावना इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नमी, तापमान, जनसंख्या या मृदा। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी होता है, मुर्दा मत समझ लीजिएगा। चलिए बच्चों बिल्कुल सही है, नमी, तापमान और मृदा जो है प्रभावित करेगा, जनसंख्या क्या करेगा? जनसंख्या प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल शानदार, लाजवाब बच्चों, एकदम वेल, एकदम काबिले तारीफ हो तुम लोग, तैयारी तुम लोग का जबरदस्त है बच्चों, इसी तरह से लगे रहो, एकदम जोश अपने में रखो, हाउ द जोश एकदम ऊपर रखो बच्चों। एकदम इस बार आपको कुछ करना है, इतना ठान लेना है, डेली जोश से जागो एकदम सुबह सुबह, और डेली एकदम पढ़ाई करो जम करके, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। हम आप में जोश भरे रहेंगे, आप मेरा क्लास कंटिन्यू देखते रहिए, आपको जोश से जुनून दिलाते रहेंगे। आप याद करिए कि जब आपका रिजल्ट आएगा, आपका पड़ोसी जल मरेगा आपसे। ठीक है, आपका पड़ोसी जलेगा आपसे। ठीक है, कि देखो उसका उतना आया है, उतना मार्क्स आया, उस सोच करके पढ़ो, उस सोच को, उस लम्हे को याद करो कि जब तुम्हारा रिजल्ट, जब तुम टॉपर बनोगे तो जिधर से गुजरोगे सब तुम्ही को देखेगा और तुम्हारे बारे में ही चर्चा करेगा। उन बातों को याद करके मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़े, दिन रात एक कर दे। ठीक है, चलिए रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, हम कमेंट बॉक्स देख पा रहे हैं बच्चों, एकदम शानदार। ठीक है, बिल्कुल राइट, केरल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? देखिए बच्चों, हम पहले भी बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं कि जो आप जब भी लाइव क्लास में बैठे, आप एक कॉपी कलम लेकर के बैठे, जो भी क्वेश्चन आपको नया लगता है फटाक से उसे नोट डाउन करें और उसको आज ही क्लियर कर ले। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? पामलू, पोडू, कुरवा, कुमारी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आपको सही आंसर इसमें देना है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? और अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो एकदम नोट डाउन करने में शर्म नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, बस इस बात पर यकीन कीजिए और कोई बात पर यकीन नहीं कीजिए। दुनिया कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या हैं आपको पता है। ठीक है, आप में कितना क्षमता है ये भी आपको पता है। चलिए 16 का बिल्कुल सही जवाब है कुरुवा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुवा। ठीक है, कुरुवा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है और उनका तैयारी ऐसा है, इस लेवल का है कि हमको उनको सैल्यूट करने का मन करता है। मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद आपका इस तरह से, इस जुनून से पढ़ने का। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि जो है यानी कि कृषि योग्य भूमि है? ठीक है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि में कृषि भूमि है, यानी टोटल भूमि जो है पंजाब का, उसमें कितना प्रतिशत जो है कृषि होता है? उस पर 33%, 84%, 48%, 14%। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, इसे आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ सुधार लीजिएगा, भूमि यहाँ कृषि है। ठीक है, कृषि है लिखा हुआ, आपको जो है इसको हटा दीजिए, इसे आप
कृषि भूमि है। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि भूमि है? चलिए बिल्कुल जिन जिन, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको अगर नया लग रहा है तो इसे भी नोट डाउन करेंगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 84% इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों का बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? एकदम आज जितना भी फसल है पूरे को आज एकदम खत्म कर देना है, कोई भी फसल नहीं बचेगा। ज्वार, आटा, चावल, गेहूं, मकड़ी, पकड़ी सब खत्म। ठीक है बच्चों, एकदम टोटल का टोटल आज हम एकदम आज लास्ट कर देंगे इसको। एकदम 17 फरवरी तक एकदम धुआं धुआं उड़ा देना है। एकदम हमारा बच्चा जो भी है प्रोक्सिमा क्लासेस का, और एकदम धुआं धुआं ऑब्जेक्टिव को उड़ा देना है, एकदम कोई ऑब्जेक्टिव बचेगा नहीं। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन देना है। ठीक है, 18 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 18 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 18 का डी। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आपके स्क्रीन पे। तेलन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जी, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, पहला, दूसरा, पांचवा या आठवां। चलिए एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, इसको टीडीआई करेंगे सबसे पहले। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, पांचवा या आठवां? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, पहला इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। पहला जो है बिल्कुल सही जवाब। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको जवाब देना है बच्चों, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ठीक है, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। चलिए बच्चों फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, नारियल प्रदेश भारत का कौन कहलाता है? एकदम सही है, केरल। केरल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। केरल जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बच्चों 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एकदम लगातार चल रहा है ये सेशन, ना आप रुके हैं ना हम रुक रहे हैं। ठीक है बच्चों, एकदम लगातार चल रहे हैं और लगातार चलते ही रहेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी एक अनाज होता है बच्चों, उसको किस नाम से जाना जाता है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, देख लीजिए ऑप्शन। ठीक है, बोला जाता है कि जितिया में जो है इसी का रोटी बना करके खाया जाता है। जो हम लोग की माँ जो है जितिया करती है, इसी का रोटी बना करके खाती है, रागी का। मगर बिहार में उसको कोई और अन्य नाम से जाना जाता है। वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, महुआ, मधुआ, मड़ुआ, मछुआ। 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए। लगभग लगभग सभी बच्चे का सही है, मड़ुआ इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मड़ुआ का रोटी बनता है। ठीक है बच्चों, छोटा छोटा दाना रहता है, इससे लाई भी बनता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम टीटीआई का स्क्वायर है। इसको हम सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले हम इसको टीटीआई का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, टीटीआई का स्क्वायर। एकदम बच्चों, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? पहला है रोपण, दूसरा है निर्वाहन, तीसरा है दुग्ध, चौथा है रग्बी। बिल्कुल ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है बच्चों, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो रोपण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। रोपण जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रोपण इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, रोपण क्या हो गया? एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 22 का ए जो है बिल्कुल सही हुआ। चलिए बच्चों 23वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है 23वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं आपके सामने। 23वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एकदम नहीं मिस करेंगे आप एकदम नहीं मिस कर सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? गन्ना, तंबाकू, कहवा, गेहूं। ठीक है, चौथा ऑप्शन गेहूं है बच्चों, मिस प्रिंट है गेहूं। ठीक है, गन्ना, तंबाकू, कहवा, गेहूं, 4 ऑप्शन आपके सामने है। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, अरेबिका और रोबस्टा जो है, कहवा मतलब कॉफी। ठीक है बच्चों, कॉफी का ही किस्म है। सबसे अधिक कहां होता है?
कर्नाटक में होता है, बाबा बुदन की पहाड़ी पर। चलिए बच्चों फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जूट क्षेत्र, भारत का जूट क्षेत्र कौन कहलाता है बच्चों? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट, हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब, पश्चिम बंगाल इज द राइट जवाब, राइट जवाब। दिस क्वेश्चन इज जो है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पश्चिम बंगाल जो है, एकदम राइट आंसर है दिस क्वेश्चन। 25 नंबर जो है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? अग्रणी का मतलब है आगे है। पहला ऑप्शन है तिल, दूसरा है तंबाकू, तीसरा है सरसों, चौथा है नारियल। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिएगा। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तिल, तंबाकू, सरसों, नारियल। जी हाँ, बिल्कुल राइट जवाब, लगभग 100% बच्चे का एकदम शानदार जवाब है, एकदम तगड़ा है। विश्वजीत, अनामिका, ठीक है, रिया फर्स्ट सेकेंड है, ठीक है, अनुभव है, पंकज है, तनिषा है, खुशी है, पूजा है और निभा है। ये सब बच्चे जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत ही तगड़ा आप लोग का कमेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए जो जिस बच्चे का नाम नहीं लिए हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, बुरा नहीं मानने का, ठीक है, दिल पे नहीं लीजिएगा, एकदम झिंगा लाला जिंदगी है, ठीक है, दिल पे कोई बात नहीं लेना है, एकदम बिंदास रहने का, अभी एकदम टेंशन नहीं लेना है, ऐसा ना एग्जाम फोबिया हो जाए आपको सोच सोच करके। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है बच्चों? तो बिल्कुल सही जवाब है तंबाकू। तंबाकू इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तंबाकू जो है बिल्कुल सही आंसर है। लगभग सभी बच्चे का कमेंट में हमारा जो है सही आंसर आया है। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में तंबाकू सबसे ज्यादा कहां होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर, बाढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर, बाढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जिन जिन बच्चों का सी ऑप्शन है, जिन जिन बच्चों का सी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट जवाब है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समस्तीपुर में जो है सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन होता है। अब तंबाकू खैनी को बोलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। आपके स्क्रीन पे 27वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सिल्क की किस्म नहीं है? जब भी आपको नहीं बोले बच्चों, आप इन क्वेश्चनों पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गलत मार के चले आएंगे। कह रहा है कि कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो देखिए बच्चों, मालवरी सिल्क की किस्म है, ईरी सिल्क की किस्म है, मूंगा सिल्क की किस्म है। केसर आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में होता है और इसे जो है खाया जाता है, ये सिल्क नहीं है, ठीक है। और ये कैडबरी सिल्क आप मत समझ लीजिएगा, ये सिल्क जो है इससे कपड़ा बनता है, ऐसा नहीं कैडबरी सिल्क समझ करके खा लेना, ठीक है। पता चला कि बस एग्जाम भी नहीं दे पाएगी, तो केसर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केसर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी 27 का जो है केसर बिल्कुल सही होगा। क्या है? केसर, सिल्क नहीं है, ये खाने वाला एक पदार्थ है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, गन्ना अनुसंधान शिला जो है किस शहर में है? ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, सलेम, हसन, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी। गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है किस शहर में स्थित है? यानी गन्ना पे अनुसंधान, गन्ना का जो है प्रयोगशाला कहाँ स्थित है बच्चों? 28वां नंबर का आपको जवाब देना है। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी बच्चे का आपका ये जो है बिल्कुल सही है, एकदम जबरदस्त आप लोग का तैयारी है बच्चों, ठीक है। चलिए कोयम्बटूर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 29वें नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? चलिए, बारिश में जो बोया जाता है, तो आपको पता होगा बारिश में धान बोया जाता है। चावल, आपको देखिए याद रखने का हम तरीका बता रहे हैं आज, एकदम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप भूलिएगा नहीं। रब्बी 2 अक्षर का, गेहूं भी 2 अक्षर का, याद रह जाएगा जिंदगी भर, अब कभी नहीं भूलिएगा। खरीफ 3 अक्षर का,
चावल भी 3 अक्षर का। कभी भूलिएगा बच्चों, नहीं भूलिएगा। और वर्षा में कौन रोपा जाता है? तो चावल रोपा जाता है। क्लियर बच्चों, क्लियर। आज का ट्रिक जो है, रबी 2 अक्षर का, गेहूं भी 2 अक्षर का, खरीफ भी 3 अक्षर का, चावल भी 3 अक्षर का। कहानी खत्म। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ठीक है बच्चों, 1966-67 में हरित क्रांति हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, इसे भी याद रखना है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? इसे भी याद रखना है। 1966-67 में हरित क्रांति संपन्न हुआ। ठीक है बच्चों, 1966-67 में। चलिए, तो आपको पता है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा, सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का बढ़ा। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन, 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। दाल किसका मुख्य स्रोत है? लगभग बच्चे का आंसर आने भी लगा है। अभी हम ऑप्शन भी नहीं दिए। पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है मिनरल, चौथा है वाटर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। दाल किसका मुख्य स्रोत है बच्चों? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक है, किसका है? प्रोटीन का स्रोत है बच्चों दाल। ठीक है, दाल जो है एकदम तगड़ा प्रोटीन का स्रोत है। प्रोटीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अनानास, ठीक है, बहुत सब खाते हैं बच्चों, खट्टे मीठा लगता है, खाने में मजा आ जाता है। अनानास उत्पादन में अग्रणी कौन है? मेरा एक ये जो है फेवरेट फल में ये भी आता है। ठीक है बच्चों, ऐसे तो चीकू है फेवरेट फल, मगर उसमें ये भी आता है अनानास। मेघालय, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है बच्चों। ठीक है, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा बच्चा, अनानास उत्पादन में अग्रणी है मेघालय। मेघालय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मेघालय जो है एकदम बिल्कुल राइट है, कोई शक नहीं है बच्चों। मेघालय इज द राइट आंसर। अनानास में सबसे ज्यादा अनानास मेघालय में होता है। ठीक है, बहुत वहां का आदमी लोग मजा लेता है अनानास का। ठीक है, चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन है। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? एक बार फिर से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं बच्चों, आज रात 8 बजे आपका लाइव सेशन 8 बजे से टॉप 40 साइंस। अगर कोई लेट से जुड़े हैं तो उन्हें हम याद दिलाना चाहते हैं। एक बार और बच्चों, अगर आपको पीडीएफ जरूरत है किसी भी सब्जेक्ट का या कोई भी, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है तो आप सिर्फ टेलीग्राम पे प्रॉक्सिमा क्लासेस सर्च करेंगे। ठीक है, आपको सारे पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई किसी चीज में प्रॉब्लम है तो हमारा नंबर नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा नंबर आपको जो है आपको मिल जाएगा 9852389050। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कोई भी सब्जेक्ट में, तो हम हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यही हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। ठीक है, कॉल कोई भी बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हम नहीं उठाएंगे। ठीक है बच्चों, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है 100 से 110, दूसरा है 50 से 100, तीसरा है 100 से 150, चौथा है 100 से 200 सेंटीमीटर। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसे हम टीटीआई कर दे रहे हैं। ठीक है, टीटीआई। आपको टेलीग्राम प्रॉक्सिमा क्लासेस सर्च करना है। ठीक है, सिर्फ प्रॉक्सिमा क्लासेस और कुछ भी नहीं। टेलीग्राम पे सर्च का आइकन जहां रहता है वहां पे सर्च करना है। ठीक है, चलिए बच्चों 33 का बिल्कुल राइट आंसर आ गया है। डी इज द राइट आंसर। लगभग सभी बच्चे का सही आंसर है। ठीक है, बहुत शानदार बच्चों, इसी तरह से आप लोग जो है एकदम प्रिपरेशन करते रहिए, रात में भी इसी तरह से जवाब देना है एकदम। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? नया क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम नोट डाउन कर लेंगे। कॉफी के जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई कितना होता है? देखे आप बच्चे, नहीं देखे होंगे। चलिए आज जान लीजिए कि पौधों की जो ऊंचाई होती है कॉफी के, वो 3 से 6 मीटर होते हैं। ठीक है, 3 से 6 मीटर बच्चों, यानी हम लोग उसके अंदर छुप जाएंगे, इतने लंबे होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों 35 नंबर। जब गेहूं पकता है, यानी पकते समय गेहूं के फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ठीक है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, या 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट। अब एकदम आपका 5 क्वेश्चन टॉपर रहेगा लास्ट का। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, जिनका जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। लास्ट का 5 क्वेश्चन अब बचा है बच्चों, 5 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। 35
से 40। चलिए 36वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए फटाक सा और फटाफट कमेंट कीजिए। कह रहा है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई स्थान में सिर्फ 75 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है और उससे भी कम जाता है, तो वहां जो कृषि किया जाता है उसको क्या कहते हैं। आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, निवेश कृषि या वर्षाधीन कृषि। ये सब नया क्वेश्चन है, एकदम फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे बच्चों, एकदम सबको एकदम छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सही, लगभग लगभग बच्चे का जिनका जिनका बी है बिल्कुल राइट है, शुष्क कृषि, ठीक है, सूखा कृषि वहां होता है, जो जो फसल कम वर्षा का जरूरत होता है जिस फसल को, वही वर्षा का वहां जो है उसे लगाया जाता है। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा कहलाता है, उसी तरह भारत में जो है चीनी का कटोरा कौन कहलाता है। गोरखपुर, मथुरा, सारा सारा उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, चारों जो है उत्तर प्रदेश का जगह है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पन्न होता है। वही पूछ रहा है कि भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि पूरे दुनिया का जो है चीनी का कटोरा क्यूबा कहलाता है। चीनी का कटोरा याद रखिएगा, चीनी का कटोरा क्यूबा कहलाता है, चीनी का कटोरा, ठीक है बच्चों, चीनी का कटोरा जो है क्यूबा कहलाता है। उसी तरह भारत का चीनी का कटोरा यानी भारत का क्यूबा कौन कहलाता है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल गोरखपुर देवरिया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, गोरखपुर देवरिया। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा, किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। एकदम टीटीआई कर लेंगे, टीटीआई कर लेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को एकदम नहीं छोड़ना है, ठीक है, टीटीआई एकदम। किस स्थान के चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है, जो हम लोग को नसीब नहीं होता है, ये विदेश चला जाता है पूरे शब्द का सब, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब पार्सल हो जाता है, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों, इंपोर्ट कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, भेज दिया जाता है, इंपोर्ट नहीं करता, एक्सपोर्ट कर देता है। किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, तवांग, माउंट आबू। लगभग लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आया है, दार्जिलिंग। जिन जिन बच्चे का आंसर है बिल्कुल राइट है बच्चों, ठीक है, दार्जिलिंग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, दार्जिलिंग बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, दार्जिलिंग जो है लगभग सभी बच्चे का सही है। दार्जिलिंग अब कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आप याद रखिएगा, दार्जिलिंग बहुत अच्छा जगह है। कभी अगर आपको नसीब हुआ तो जरूर घूमने जाइएगा। बोलेंगे नसीब, नसीब नहीं बच्चों, आप अगर कभी भी छुट्टी में रहे तो जरूर घूमने जाएं, बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है। यहाँ एक टॉय ट्रेन चलता है, बहुत अच्छा रहता है, एकदम बहुत मजा आएगा। चलिए बच्चों, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। एकदम टीटीआई है, देख लीजिए बच्चों, सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर या तीसी कल्चर। वाह, ऑप्शन भी गजब है, तीसी कल्चर भी है, ठीक है बच्चों। 39 का बिल्कुल सेरी कल्चर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जिन जिन बच्चे का ये ऑप्शन है ये आपका जो है बिल्कुल राइट है। इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों, और हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एकदम झटका देगा, करंट लगाएगा। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। एकदम दिमाग के ऊपर निकल गया होगा, ठीक है बच्चों, एकदम दिमाग के ऊपर निकल गया होगा। अब लास्ट ऑप्शन जो है तुक्का मार के सही करिए। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं। लगभग बच्चे का गलत आंसर आया है इस बार, बिल्कुल सी जिनका जिनका है बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास हमारा यही समाप्त हो रहा है, मगर समाप्त होने से पहले कुछ बातों पर आप ध्यान देंगे। आपका पढ़ने का तरीका कैसा है आज बताने वाले हैं, सिर्फ 1 मिनट आप अपना जो है कीमती समय और दे दीजिए, ठीक है बच्चों। आप जो है अब जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव कम पढ़िए। अगर सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैथ का सब्जेक्टिव पढ़िए, बाकी सारे सब्जेक्टिव जो है सब्जेक्ट का लिखा जाएगा, ये हमें विश्वास है, ठीक है बच्चों। इसलिए आप मेरे इन बातों पर ध्यान दें। अगर जिनका मैथ कमजोर है वो मैथ पर ध्यान दें, और बाकी सिर्फ सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पर आप ध्यान दें, तभी आप टॉपर बन सकते हैं, अन्यथा फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। मेरे इन बातों को ध्यान रखकर 5 साल से लगातार टॉप 6 साल से कर रहे बच्चे लोग, ठीक है, आप भी ध्यान दीजिए, आप भी टॉप करेंगे। इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किए हैं, ऐसे तो आप समझदार हो गए हैं, आप लाइक कर देते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, जिससे आपको जो है
क्या हो जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ने से आप जो है परहेज नहीं करेंगे, जुड़ जाएंगे, जिससे आपको फायदा होते रहे। चलिए बच्चों, इसी के साथ आपका ये सेशन समाप्त होता है। सभी बच्चों को एक साथ फिर से गुड आफ्टरनून, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, रात में मिलेंगे फिर से 8 बजे लाइव। 40 क्वेश्चन आपका जो है साइंस का रहेगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।